अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? इंडिया से सऊदी अरब अगर आप पहली बार आ रहे हो, नए वीज़ा पर काम करने के लिए आ रहे हो, तो इंडिया से सऊदी अरब आने के लिए एयरपोर्ट का क्या रूल एंड रेगुलेशन है। सऊदी अरब ने अपना कस्टम रूल एंड रेगुलेशन में बहुत बड़ा तब्दीली किया है। इस वजह से अगर आप इंडिया से सऊदी अरब आ रहे हो तो सबसे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है, चाहे आप पहली बार सऊदी अरब आ रहे हो या फिर आप छुट्टी गए थे और दोबारा सऊदी अरब लौट रहे हो। जो लोग इंडिया से सऊदी अरब आ रहे हो और आपके पास दवा या तंबाकू के अलावा कोई भी नशे की सामान अगर आपका बैग में या आपके लगेज में मिल रहा है तो इसके लिए आपको जेल या जुर्माना हो सकता है। और सऊदी अरब में जो भी लोग इलीगल तरीके से रह रहे हैं तो उनके लिए भी इस वक्त बहुत ही बुरा न्यूज़ है। इस वक्त सऊदी अरब में बहुत हार्ड चेकिंग चल रहा है। तो जो भी मेरे भाई सऊदी अरब में इलीगल तरीके से रह रहे हैं, चाहे आपके ऊपर हुरूफ लगा हो या आप कंपनी से भागे हुए, चाहे आप कफिल से भाग कर काम कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और सऊदी अरब में आप ड्राइविंग कर रहे हो या फिर आपके इकामा पे प्रोफेशन कुछ और है और आप काम कुछ और कर रहे हो, जैसा कि मैं बताया कि अगर आप इंडिया से सऊदी अरब आ रहे हो, चाहे नए वीज़ा पर आ रहे हो या छुट्टी गए थे और दोबारा सऊदी अरब लौट रहे हो, तो आपको बहुत ही एहतियात और बहुत ही ध्यान से आना है। अगर आप सऊदी अरब में एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर रहे हो और आपके बैग में या आपके पास नशे के कोई सामान है और आपको पुलिस पकड़ लेता है, तो इस सूरत में आपको बहुत ही बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है या फिर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। क्योंकि इस वक्त सऊदी अरब में नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। सऊदी अरब से नशे को जड़ से खत्म करने का अभियान चल रहा है। तो इस वजह से अगर आप सऊदी अरब में रह रहे हो, चाहे आप कंपनी में काम कर रहे हो या कपिल के पास काम कर रहे हो, तो आप इस बात का बहुत ही ख्याल रखें कि आप अपने साथ कोई भी नशे का सामान, चाहे तंबाकू या गुटखा, इसके अलावा बहुत सारे परदेसी भाई खैनी वगैरह लेकर आते हैं अपना लगेज में भर के या ब्लैक किस में भर कर। तो आपको इस बात का याद रखना है और बहुत ही ध्यान रखना है और नशे का सामान कोई भी नहीं लाना है। अगर आप नशे का सामान कोई भी इंडिया से सऊदी अरब ला रहे हो और एयरपोर्ट पर अगर आप पकड़े जा रहे हो तो इसके लिए आप पर भारी जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। जो लोग सऊदी अरब में इलीगल तरीके से रह रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रास्ता यही है कि अगर आपके ऊपर हुरूफ लगा हो या फिर आप कंपनी या कफिल से भाग कर काम कर रहे हो, तो अगर आप अपने घर जाना चाहते हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, तो सबसे पहले आप अपना एम्बेसी में जाए, वहाँ से आउट पासपोर्ट लेकर आप अपने घर को जा सकते हैं। आउट पासपोर्ट बनने में कम से कम 1 महीना 45 दिन लगता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके ऊपर हुरूफ लगा हुआ है, इसके अलावा आपके ऊपर कोई भी केस नहीं है, तो आप बहुत ही आसानी से आप अपने घर को आउट पासपोर्ट लेकर जा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और कहीं भी काम करते वक्त आपको शुरता पकड़ लेता है या पुलिस पकड़ लेता है, तो आपको इस कंट्री से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और दोबारा आप सऊदी अरब काम के लिए नहीं आ सकते हैं। अगर आप सऊदी अरब दोबारा आना भी चाहेंगे तो आप सिर्फ उम्रा या हज के लिए आ सकते हैं। लेकिन आपको अगर डिपोर्ट कर दिया जा रहा है इस कंट्री से और आप सोचते हैं कि दोबारा जाके काम कर सकते हैं सऊदी अरब में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस कंट्री से डिपोर्ट कर दिए जाएंगे तो आप दोबारा काम के लिए सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। इस वक्त एम्बेसी में आउट पासपोर्ट जारी है। आप आसानी से जाकर एम्बेसी में आउट पासपोर्ट लेकर आप अपने घर को जा सकते हैं। और इस वक्त सऊदी अरब से नशा को ख़त्म करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब में भी बहुत सारे लोग नशा कर रहे हैं और नशा करने के बाद कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो एक्सीडेंट हो जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे लोग नशा करने के बाद आपस में ही झगड़ा मारपीट वगैरह कर रहे हैं। तो बहुत सारा इस वक्त सऊदी पुलिस के पास इस तरह का कंप्लेन जा रहा था, तो इस वजह से ही सऊदी पुलिस की तरफ से ये अभियान जारी किया गया है कि सऊदी अरब से नशा को ख़त्म कर दिया जाए। सऊदी अरब से अगर नशा खत्म हो जाएगा तो लोग इस तरह की गलती नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आप सऊदी अरब में एंट्री कर रहे हो किसी भी बॉर्डर से, चाहे दुबई बॉर्डर हो, कतर बॉर्डर हो या कुवैत बॉर्डर है, इसके अलावा इराक बॉर्डर हो, अगर आप किसी भी बॉर्डर से कार के जरिए सऊदी अरब में एंट्री कर रहे हैं और आप अपने साथ गाड़ी में या कार में बहुत सारे नशे के सामान रखे हैं या थोड़ा बहुत भी अगर नशे के सामान रखे हैं, तो वो सारा नशे के सामान बॉर्डर से पहले ही फेंक कर आए। अगर आप कार के साथ बॉर्डर क्रॉसिंग करते हुए पकड़े जाते हैं और नशे का सामान आपका कार से निकलता है तो इसके लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके ऊपर बहुत भारी जुर्माना लगाया जाएगा। तो आप सभी को परदेसी भाई मेरे तरफ से यही एडवाइस है कि हम सभी यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो हम सबका फोकस सिर्फ पैसा कमाने के ऊपर होना चाहिए। किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हर तरह का गलत काम से बचना चाहिए। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी सऊदी अरब में अगर पहली बार आ रहे हैं या फिर छुट्टी गए थे और दोबारा सऊदी अरब आ रहे हैं तो उन लोगों को मालूम हो सके कि सऊदी का कस्टम रूल चेंज हो गया है। और अगर आप इंडिया से सऊदी अरब आ रहे हो तो आप कोई भी नशे के सामान अपने साथ नहीं ला सकते। इसके अलावा चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूँ। इसके अलावा वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।